So, good evening, everyone. Today we will discuss the stage second of the stage second of administration. So फर्स्ट से जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के बारे में डिस्कस किया था उसमें। और जो सेकंड स्टेज है इसे स्टेज को कहा जाता है एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब प्रिंसिपल्स बहुत सारे इस फेज़ में इस दौरान जो है आए थे। डिफरेंट बुक्स पब्लिश हुई थी, डिफरेंट जो है जर्नल्स आए थे और डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे जो स्टेज 2 को गवर्न करते हैं। और ये स्टेज थी 1929 से 1937 तक। और इसको क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आल्सो नोन एज द स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी स्टेज 2। आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टेज की। तो सबसे पहले हमारे पास एक फिलोसफर थे जिनका नाम था विलोगबे। उनका नाम था विलोगबे, WILLOUGBY। विलोगबे, आई थिंक विलोगबे प्रोनाउंस किया जाएगा इसको, विलोगबे था। तो जिन्होंने बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिश हुई थी 1927 में। अब मेन क्या था इस जो हमारे पास जो ये बुक थी और जो ये थीसिस या जो प्रिंसिपल जो भी पब्लिश हुए थे उनका कहना था उसमें था कि मेन ऑब्जेक्टिव था कि एफिशिएंसी और इकॉनमी इंक्रीज़ की जाए एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंसी और इकॉनमी। अब एफिशिएंसी और इकॉनमी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों के बारे में क्यों कहा है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो मेन इसमें था कि एफिशिएंसी और इकॉनमी को हम इसकी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट स्कॉलर्स में जो है स्टेज पे क्या स्टेज में जो स्कॉलर्स का कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके जो प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है और उनकी यूनिवर्सली रेलिवेंट है यूनिवर्सली। तो इसलिए इस एरा में जो डिफरेंट थिंकर्स थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस एज इन द फॉर्म ऑफ साइंस स्टडी की और एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस बताया। उसमें बताया विलोगबे ने क्या कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, मतलब जनरल प्रिंसिपल ऐसे हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं साइंस में, उनसे मिलते जुलते हैं। वो प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रिंसिपल्स जो हमारे लागू हो रहे हैं वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो किससे मिलते जुलते हैं, किसके एनालॉगस हैं, उन प्रिंसिपल्स के जो साइंस को गवर्न करते हैं। इसलिए इस एरा में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका मतलब झुकाव जो है हम कह सकते हैं ज़्यादा झुकाव उसका किस तरफ था, साइंस की तरफ। और कुछ थिंकर्स ने तो इस एरा में पब्लिक वर्ड को हटा ही दिया। पब्लिक वर्ड को उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक प्योरली एक साइंस है। अब हम देखेंगे कौन कौन से थिंकर्स इस एरा में आए थे। इस एरा में मेनली थिंकर्स थे हमारे सबसे पहले जिसका उन्होंने विलोगबे जो 1927 में आए थे। उससे पहले हमारे पास आए थे हेनरी फ्यूल जो उन्होंने 1916 में अपनी बुक पब्लिश की थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916 में। तो उसके बाद हमारे पास आए मेनली जो मेन जो फिलोसफर है उनके बारे में बताऊँगा। उसके बाद जो है हमारे पास लोग पे आए जिन्होंने बताया कि सेंट्रल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कि एप्लीकेबल होते हैं साइंस में, जो कि एनालॉगस है टू द प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू साइंस। उसके बाद हमारे पास मेन जो थिंकर्स थे वो थे गुलिक एंड उर्विक जो कि 1937 में आए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर पब्लिश, उन्होंने क्या थीसिस या कोई रिसर्च अपनी पब्लिश की थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका क्या नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 में पब्लिश हुआ था। ओके, तो ये इसके बाद गुलिक और उर्विक का जो
की जो स्टडी थी, जो गुलिक और स्टडी थी उर्वी की 1937 में आई थी। और इसको क्या कहा जाता है, इसी टाइम के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो ये एरा था, जिस स्टेज थी अपनी अपेक्स पे पहुंची थी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे ऐसी पब्लिकेशंस थी, ऐसे ऐसे मतलब थ्योरीज दी गई थी, जिससे क्या था, जिससे ये प्रूव हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइंस है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे गुलिक और गुलिक ने कहा था, जो हमारे क्वेश्चन, जो हमारे जो प्रिंसिपल्स जो गवर्न कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, वो टेक्निकल है, वो टेक्निकली स्टडी किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ जनरल थीसिस ऑफ दिस पेपर that there are principles which can be arrived at inductively from the study of human organization, जो कि ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी किए जा सकते हैं। we should govern arrangements for human society of any kind, human association of any kind। मतलब जो ह्यूमन एसोसिएशन के साथ जो प्रिंसिपल जो है हमारे, जो ह्यूमन एसोसिएशन में जो प्रिंसिपल्स जो वैलिड होते हैं, वैसे ही प्रिंसिपल्स जो हैं वो, और वैसे ही लॉज जो हैं वो गवर्न कर रहे हैं किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को। इसलिए इस दौरान जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एक एज ए साइंस की तरह स्टडी किया गया इस एरा में, इस एरा ऑफ प्रिंसिपल्स में 1927 से 1937 तक। और उसी दौरान हमारे पास एक स्कॉलर थे, मोहित भट्टाचार्य। उन्होंने क्या किया, मोहित भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास जो वर्ड था, उसमें उन्होंने पब्लिक वर्ड को ड्रॉप किया। उन्होंने सिर्फ क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी पब्लिक नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंस है दोनों में। पब्लिक जो है वर्ड वहाँ से उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और इस स्टेज को साथ में क्या कहा गया, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एज एफर्ट्स वर अंडरवे टू डेलिनेट फर्मली द बाउंड्री ऑफ न्यू डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंस, इसको एक मैनेजमेंट के तौर पर इसको देखा गया। तो मैनेजमेंट तो एक साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको एक जो है साइंस का मतलब पार्ट माना गया एडमिनिस्ट्रेशन को। पब्लिक वर्ड हटा दिया गया और इसकी एफिशिएंसी और इकॉनमी इंक्रीज़ करने पे मतलब जो है वो वर्क किया गया। ठीक है, तो उसके बाद गुलिक और उर्विक ने भी अपने व्यूज़ दिए 1937 में ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने पेपर पब्लिश किया अपना ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये हमारे पास थी स्टेज सेकंड, जिसको हम एरा ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं, और ये थी 1927 से 1937 तक। सो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, इतना ही करेंगे स्टेज सेकंड को, एरा ऑफ प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया। कल हम करेंगे स्टेज थर्ड। तो थैंक्स। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप क्यूरी में मुझसे पूछ सकते हैं स्टेज के बारे में, डिफरेंट ऑथर्स का। अगर किसी का आपने किसी और फिलोसफर के बारे में भी पढ़ रखा है जो इस एरा के थे, उसका अगर आपको कुछ उनकी थ्योरी में कुछ डाउट है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर जो पहले हमने पढ़ा है स्टेज 1 के बारे में, उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरा मेनली जो फोकस है इस वीडियोस का वो ये है कि मैं पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आगे मैं इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ेंगे। तो इसको मैं आपको वीडियोस में पूरा मेन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको कवर करूँ, चाहे जितनी वीडियोस लगें। तो मेरी कोशिश तो है, देखो क्या होता है, मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है, ताकि आपको फ्री में सारी वीडियोस मिल सकें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनमें आपके सारे प्रिंसिपल्स, सारी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जो भी इसमें मतलब जो कुछ भी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, इसमें मेनली इसमें है हमारे पास, मेनली मैं आपको इसमें क्या कवर करूँगा, मेनली आपकी जो ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है, तो मैं इसमें से ट्राई करूँगा सब मतलब मैक्सिमम कवर करने की, उसी में से करूँगा, जिससे क्या होगा आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी और सब्जेक्ट का भी थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैंने ज़्यादा मतलब नोट्स में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ लिखा हुआ है, शॉर्टली लिखा है, जिससे क्या होगा आप एग्ज़ाम के लास्ट मिनट में इसको आप पढ़ सकते हैं, क्विक रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं।
तो थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बारे में जो पॉलिटी के साथ रिलेटेड है जो एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम ये सब कवर करेंगे। ओके, थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।